DGISPR की सियासी जमात से राब्तों की तरदीद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। हम हमेशा इस मामले में बिल्कुल वाज़े रहे हैं कि सियासतदानों से बात सियासतदान ही करें। पाकिस्तान की अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। हम सिर्फ इस रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं जो आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। पाकिस्तान ने पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की, ना आइंदा करेगा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है। ये उसका अपनी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों से ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर तरबियत अफसरान से गुफ्तगू। कहा, फौज पाकिस्तान दौरे हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हम वक्त तैयार रखती है। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। पाकिस्तान का ईरान और फलस्तीन की भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, OIC के फोरम पर फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल पर भी गौर किया गया। ईरान इसराइल जंग समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, हमने सलामती कौंसिल में ईरान की मुकम्मल हिमायत की। कयास आराइयां की गई कि पाकिस्तान अमरीकी हमले के बाद वाज़े मौक़िफ़ नहीं लेगा। हमने वाज़े पोजीशन लेकर बयान जारी किया। ईरान ने पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। ईरानी ईवान में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। अब भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुस्तकिल बुनियादों पर राबते में हूं। दरिया सवात में तुग़यानी सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। 18 सियाह डूब गए, 4 को बचा लिया गया। 7 जांबाग 7 रैले के साथ बह गए। तलाश का अमल जारी। ज्यादातर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज की टीमें भी पहुंच गई। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में शरीक पाक फौज के दस्ते जरूरी साजो सामान से लेस। सूरत-ए-हाल मजीद खराब होने की सूरत में मजीद दस्तों को भी रवाना किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के केस में बेंच टूटने के बाद दोबारा समाअत। दौरान समाअत हामिद खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के दरमियान तलक कलामी। हामिद खान का 10 रुकनी बेंच के केस सुनने पर एतराज। मौके पर इख्तियार किया। 13 जजेस के फैसले के खिलाफ 10 जजेस समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट है, मजाक बनाने की इजाजत नहीं देंगे। हमें सख्ती करना भी आती है। इस इदारे की खातिर अपनी वालदा की फातिहा खानी छोड़कर आया हूं। आप मजाक पर तुले हैं। जब तक 26वीं तरमीम है हम इसके पाबंद हैं। या तो आप सिस्टम को तस्लीम कर लें या वकालत छोड़ दें। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी। 2023-24 के लिए 180 अरब से ज्यादा की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। 2024-25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ से ज्यादा की ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी। कार्रवाई के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा आराई। एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। अरकान नारेबाजी करते रहे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हुकूमत और अपोजिशन से इजहार तशक्कुर। कहा, हुकूमत और अपोजिशन ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपोजिशन को ज्यादा मौका फराहम किया। इत्तेहादियों का भी मशकूर हूं जिन्होंने बजट को मंजूर किया। तहरीक इंसाफ फिर एहतजाज के लिए पर तोलने लगी। असद कैसर का फाटा पर टैक्स खत्म न करने पर एहतजाज का ऐलान। बोले, इस बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं, किसानों के साथ बहुत जुल्म हुआ। बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत का साथ देकर ऐसा बजट पास किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अफसोस है कि हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट मंजूर किया। इस बजट से हर चीज महंगी होगी, फायदा सिर्फ बैंकों के मालिकान को पहुंचेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तारीख में सबसे बड़ी कट मोशन हमने ऐवान में पेश की। बजट के अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने वजीर आजम से कहा कि किसी पार्लियामेंटेरियंस को घर से नहीं उठाया जाएगा। आमिर डोगर बोले, 5 मिनट में 471 अरब के टैक्सेस का बोझ अवाम पर लादा गया। इस बजट को मुस्तरद करते हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में बेंच टूटने के बाद दोबारा समाअत। दौरान समाअत हामिद खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के दरमियान तलक कलामी। हामिद खान का 10 रुकनी बेंच के केस सुनने पर एतराज। मौके पर इख्तियार किया। 13 जजेस के फैसले के खिलाफ 10 जजेस समाअत नहीं कर सकते।
जस्टिस जमाल मुदख्खिल ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट है, मजाक बनाने की इजाजत नहीं देंगे, हमें सख्ती करना भी आती है। इस इदारे की खातिर अपनी वालदा की फातिहा खानी छोड़कर आया हूं, आप मजाक पर तुले हैं। जब तक 26वीं तरमीम है हम इसके पाबंद हैं, या तो आप सिस्टम को तस्लीम कर लें या वकालत छोड़ दें। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी। 2023-24 के लिए 180 अरब से ज्यादा की जिमनी ग्रांट्स मंजूर। 2024-25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ से ज्यादा की जिमनी ग्रांट्स की मंजूरी। कार्रवाई के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा आई, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी, अरकान नारेबाजी करते रहे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हुकूमत और अपोजिशन से इजहार तशक्कुर। कहा, हुकूमत और अपोजिशन ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपोजिशन को ज्यादा मौका फराहम किया। इत्तेहादियों का भी मशकूर हूं जिन्होंने बजट को मंजूर किया। तहरीक इंसाफ फिर एहतजाज के लिए पर तोलने लगी। असद कैसर का फाटा पर टैक्स खत्म न करने पर एहतजाज का ऐलान। बोले, इस बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं, किसानों के साथ बहुत जुल्म हुआ। बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत का साथ देकर ऐसा बजट पास किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अफसोस है कि हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट मंजूर किया। इस बजट से हर चीज महंगी होगी, फायदा सिर्फ बैंकों के मालिकान को पहुंचेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, तारीख में सबसे बड़ी कट मोशन हमने ऐवान में पेश की। बजट के अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने वजीर आजम से कहा कि किसी पार्लियामेंटेरियंस को घर से नहीं उठाया जाएगा। आमिर डोगर बोले, 5 मिनट में 471 अरब के टैक्सेस का बोझ अवाम पर लादा गया। इस बजट को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में कॉर्पोरेट सेक्टर की हाई प्रोफाइल शख्सियत का कत्ल। कॉर्पोरेट एडवाइजरी इकोनॉमिक थिंक टैंक के साबिक एमडी सरदार फहीम तशद्दुद के बाद कत्ल। ताहाल मुलजिमान का सुराग न मिल सका। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया, तहकीकात जारी। सरदार फहीम लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के जनरल मैनेजर और सीईओ रहे। विफाकी हुकूमत के सीनियर पॉलिसी स्पेशलिस्ट के तौर पर भी काम किया। और भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लिश स्क्वाड का ऐलान। 4 साल बाद स्पीड स्टार जोफ्रा आर्चर की रेड बॉल में वापसी। टेस्ट में मेहमान टीम की मेजबानी तेज रफ्तार ट्रैक से की जाएगी। 15 रुकनी स्क्वाड में 6 फास्ट बॉलर्स को शामिल कर लिया गया। 30 साल आर्चर 2021 में कोहनी की तकलीफ में मुब्तला हुए। कमर की तकलीफ ने इंजरी की तवालत बढ़ा दी। रिहैब मुकम्मल करते ही काउंटी चैंपियनशिप में वापसी। ग्रीन सिग्नल मिला तो कप्तान बेन स्टोक्स ने देर न लगाई, भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए तलब कर लिया।